नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर। तो दोस्तों, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस पर्टिकुलरली एक टर्म यूज होती है जिसमें कि कई सारी वजहों की वजह से जो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। तो इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है जो हमारी बॉडी में, वो है इंसुलिन, जो कि रिलीज होता है पैनक्रियाज से, जिसका मेन रोल है कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कंट्रोल रखना। तो दोस्तों, डायबिटीज आज के ज़माने का, मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसकी ये एक एपिडेमिक की तरह माने जाने लगा है। खाली इंडिया में इस वक्त इसके 62 मिलियन जो है वो रिपोर्टेड केसेस हैं, और पूरी दुनिया में तो आप काउंटलेस है, आप बात ही नहीं कर सकते। और 2030 तक ये अनुमान है कि ये जो रेशो है 74 मिलियन तक जाने की उम्मीद है। तो ये इतनी तेजी से फैल रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि डायबिटीज के ऐसे क्या कारण है कि जो ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका सबसे पहला कारण है हेरिडिटरी, यानी कि आपके पेरेंट्स में, अगर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या आपके ब्लड लाइन में किसी को डायबिटीज पहले से है तो इसके 90% चांसेस हैं कि आपको भी वो हो सकती है किसी ना किसी स्टेज में लाइफ के। हालांकि ये माना जाता है कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो 40 के बाद, यानी कि 40 ईयर ऑफ एज के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। लेकिन ये क्राइटेरिया आज के टाइम में मैच नहीं करता, क्योंकि आज बहुत यंग पीपल को जो 30 के हैं, 25 के हैं, उनमें भी ये बहुत आम तौर पर पाई जाने लगी है। कई केसेस में तो इसका कारण ही नहीं पता चलता कि ये क्यों है। इसका दूसरा मेजर कारण है वो है इडियोपैथिक, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल रिलेट करते हैं, यानी कि ऐसा कारण जो दिखाई ना दे, जैसे कि स्ट्रेस, कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई आपकी ऐसी बात हुई को आपको हैम्पर कर गया, जैसे कि कोविड काल आया, या आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गए, तो भी कई लोगों में पाया गया कि वो उनमें डायबिटीज पाई गई। तीसरा मेजर कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं बाहर का, लेकिन उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनमें भी ये पाया गया है कि उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। चौथा मेजर कारण है इसमें वो आपका लाइफस्टाइल, वही कि आपका ऑफिस जॉब है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और आप उसको किसी भी तरह से compete नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो भी उन केसेस में पाया गया है कि डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आमतौर पे जो सबसे पहला पेशेंट नोटिस करता है वो नोटिस करता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और जितनी प्यास लग रही है उससे ज़्यादा यूरिनेशन आना, यानी कि इसमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी, गला ज़्यादा सूखेगा और बार बार पेशाब आएगा। पेशेंट कभी कभी ये भी आके बताता है कि उसे रात को 4 से 5 बार उठना पड़ता है, जबकि वो इतना पानी नहीं पी रहा है। दूसरी चीज़ आती है फ्लेक्सिटी ऑफ मसल। इसमें क्या होता है कि जो आपके मसल मास होता है वो लूज करने लग जाता है, क्योंकि ये जो शुगर है ये हमारे सेल तक नहीं पहुंच रही है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही रह जा रही है किसी वजह से। तीसरी मेजर कारण जो सिम्टम है वो है इसमें इरिटेशन होना और भूख बहुत ज़्यादा लगना, यानी कि बंदा हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है और उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग रहती है, उसे ऐसा लगता है कि बस मैं कुछ ना कुछ खा लूँ। इसमें कई पेशेंट्स में ये भी पाया गया कि उनमें मीठे तक की क्रेविंग बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना है। इसके कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर जो आप पुराने क्रोनिक पेशेंट हो डायबिटिक के, तो आपकी जो है चोटें जो है, इंजरीज जो है वो हील नहीं होती है, और धीरे धीरे आपकी जो सेंसेशंस होती हैं, खासकर आपके पैर में, आपकी उंगलियों में, वो जो है वो कम होने लगती हैं। आप चोट लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा, और आप बहुत जल्दी छोटे छोटे इन्फेक्शंस में पड़ने लगोगे, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगोगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होने लगेगी, आपके माउथ में, फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शन, और इसमें जो मेल्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो हो जाती है कि उनकी जो सेक्सुअल पावर है, जो सेक्स करने की पावर है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है।
जो बहुत क्रॉनिक केसेस में ऐसा देखा गया है। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि अगर जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल आपकी बॉडी का, ब्लड स्ट्रीम का कंट्रोल में ना रहे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये जो है हमारे शरीर के मेजर ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है, जैसे कि आपकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे धुंधलापन बढ़ने लग जाता है। आपकी आईज होगी, आपकी किडनी, क्योंकि उसमें कीटोन बॉडीज निकलनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। एक बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल ओडर आने लगेगा आपके यूरिन में से, आपकी बॉडी में से, अगर जो इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया। और एडवांस केसेस में तो ऐसा होता है कि गैंग्रीन तक होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो काटने तक पड़ जाते हैं। अब इसमें सबसे मेजर जो रोल आता है, जो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो मेडिसिन से पहले जो है वो एक लाइफस्टाइल चेंज की, एक डाइटरी चेंज की बात करने वाले हैं। रिसेंट स्टडीज़ में यूएसए में एक स्टडी हुई रिसेंटली, जो कि 2017 की स्टडी है, जो कि चूहों के ऊपर हुई है। उसमें ये पाया गया है कि अगर जो आप एक वेगन डाइट जो उन्होंने बनाई उसमें दी, उसमें ये पाया गया है कि पैनक्रियास जो है वो दोबारा से इंसुलिन जो है वो दोबारा से रिलीज करने लगता है उन केसेस में जिनमें इंसुलिन की कमी हो चुकी है, जो कि मेजर कारण है डायबिटीज़ का। उसमें आपको जो है नट्स जैसे कि बादाम और काजू, इन चीज़ों का सेवन करना है, साथ में आपने सूप्स लेने हैं, ऐसा उस स्टडी में बताया गया है। और उसमें ये 21 दिन की फास्टिंग डाइट कही गई है, जिसे उन्होंने वेगन फास्टिंग डाइट का नाम भी दिया है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप नीम, सुबह सुबह आप नीम का पानी पी सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, जैसे आप दालचीनी को डालिए, तुलसी के पत्ते डालिए, और इसमें आप नीम के थोड़ा सा नीम डाल सकते हैं, और इसमें आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर जो आप डेली सुबह सुबह उठ के सेवन करेंगे, सुबह सुबह गर्म पानी पिएंगे इनका, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे एक तरह के ब्लड प्यूरीफायर होते हैं, जो आपकी जो एक्सेस चीज़ें हैं, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में गंदगी है, उसे निकालने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इंटरवेंशन की, हम कहाँ पर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। देखो, जो बाकी ज़्यादातर जो कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसमें आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, और वो एक स्टेज पे आपको डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शंस देंगे, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसमें जो हमें सबसे मेजर चीज़ देखनी होती है वो HbA1c देखना होता है। डेली बेस की शुगर जो है वो तो किसी भी चीज़ से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो HbA1c है, यानी कि वो शुगर जो हमारे RBC के साथ अटैच हो चुकी है, वो देखनी होती है, वो कि उसकी कितनी मात्रा है या कितनी रीडिंग आ रही है। लेकिन इसमें हम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर जो चलेंगे तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जान के अगर जो कोई कारण मिलता है तो उस कारण के बेसिस पे अगर जो हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, सिमिलम पर आएंगे, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कुछ और भी मेडिसिन हैं, कुछ रेयर मदर टिंचर्स भी हैं, जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला नाम है वैक्सीनम मार्टिलस, दूसरा नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, तीसरा नाम है साइप्रस रोतुंडरस, चौथा नाम है इक्विसिटम आर्वेंस, पांचवा नाम है साइकोरियम इंटीगस। इसके अलावा भी आपको कई नाम पता होंगे, लेकिन ये मेरी रिसेंट रिसर्च में जो मैंने अपनी स्टडी करता हूँ या जो मैं रिसर्च करता हूँ मदर टिंचर्स के ऊपर, उसमें से ढूंढे हुए कुछ रेयर मदर टिंचर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जिम्निमा और आपने जम्बोलिकम तो सुने ही होंगे, तो मैंने इसलिए उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए इन कुछ रेयर मदर टिंचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे कि मुझे अपने प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर जो आपको इससे रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो बेहिचक आप मुझसे
पूछ सकते हैं। मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है और कमेंट सेक्शंस पे भी आप अपने रिव्यूज छोड़ सकते हैं कि अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी